शौहर मुझे मजबूर करता था कि मैं इसके दोस्तों को भी खुश करूं। मैं मान नहीं रही थी। एक रात मेरे शौहर ने अपने 4 हट्टे कट्टे दोस्तों को बुलाया और फिर पांचों ने मिलकर, मेरा नाम परवशा है, मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मैं क्या काम करती हूँ ये आप लोगों को इस कहानी के आखिर में पता चलेगा, लेकिन मैं जो भी करती हूँ मैं सबके लिए दुआ यही करूंगी कोई भी लड़की यहाँ तक ना पहुंचे। जिस अजियत में मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ तो बात शुरू होती है जब मैं 16 साल की थी। मेरा ताल्लुक एक पठान फैमिली से है। पठानों में औरतों की आज़ादी के नाम की कोई भी चीज नहीं होती। जो भी फैसला करना होता है वो मर्द ही करेंगे। औरतें तो पाँव की जूते ही होती हैं। इसलिए मेरे भाई और मेरे बाप लोग भी मुझ पर बहुत सख्ती किया करते थे। हर चीज पर पाबंदी होती थी, बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा मामला हुआ था जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। मेरा एक कजन था जिसका नाम गुलजमान था। मुझे बहुत पसंद करता था। मैंने इसको बहुत मना किया कि नहीं, कि हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो मान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं इससे भी ग्रेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे शादी करनी है। जब शादी वाली बात सुनी तो मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। मैंने इसे साफ साफ मना कर दिया था कि खुदा के वास्ते आज के बाद ये बात दोबारा नहीं करनी और ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पर भी नहीं लेकर आने जिससे मेरी जिंदगी को कोई खतरा हो सके। खैर वो नहीं मान रहा था। वो एक ही चीज पर अटका हुआ था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसकी तरफ से ऐसा जुनून देखने के बाद मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि अगर कोई मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो मुझे भी इसका साथ देना चाहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार सकूं और मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल जाए। मैंने भी इसका साथ देना शुरू कर दिया था। अब मामला ये था कि घर वाले किसी भी सूरत में इस तरह की शादी के लिए नहीं मानने वाले थे, तो हमने फिर घर से भागने का फैसला कर लिया। हफ्ते की रात 11 बजे वो हमारे घर की तरफ आया और मैंने भी अपना सामान बांधा और इसके साथ भाग निकले। सुबह होते ही घर वालों को पता चल गया। इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। 1 महीना दिन रात भागने के बाद हमें घर वालों ने पकड़ ली। गुलजमान को तो पकड़ते ही इन्होंने गोली मार दी और मुझे मार मारकर पागल वाला हाल कर दिया और फिर 5 लाख रुपए के एवज मुझे एक पंजाबी आदमी को भेज दिया। अब इसने मेरे साथ शादी कर ली और मुझे अपने घर ले आया। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल हो चुकी थी। वो मुझसे तरह तरह की डिमांड किया करता। जब मैं कोई आगे से बात करने लगती तो कहता, जुबान नहीं चलानी, मैंने पैसे देकर तुम्हें खरीदा है, इसलिए तुम्हारे पीछे वाले तुम्हारे लिए मर चुके हैं और तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आएगा। इन लोगों ने मुझसे पैसे लिए, इसलिए तुम्हारे पीछे अब कोई भी नहीं आएगा। अब जो भी होगा वो मैं ही करूंगा और जो मेरा दिल में आएगा मैं भी करूंगा। मुझसे वो जो भी काम करवाता मैं इसकी बात मान लेती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जो भी कहता, कुछ तो चीजें इस तरह की होती जो कि गैर शरई थी, लेकिन मैं फिर भी इसकी बात को मानती थी। अब मेरे शौहर ने ऐसी डिमांड रख दी कि मेरे दोस्तों को भी पुश किया करो। मेरे शौहर के दोस्त भी हमारे घर में आते थे। इन लोगों ने नशा किया होता था और शौहर मुझे कहता कि इनको भी खुश करो। मैं नहीं मानती थी। वो मुझे महफिल में बुला ले तो सारे बैठकर नशा करते और सामने मुझे बिठाते और मेरे बारे में तरह तरह की बातें किया करते, जिसे सुनने के बाद मुझे अपनी जिंदगी पर अफसोस होता कि जो गलती मैंने की थी मुझे इसकी इतनी बुरी सजा मिलती। लेकिन जब मैं बात नहीं मानती तो मेरे शौहर ने फैसला किया कि मुझे पैसे लेकर आगे भेज देगा। इसने मुझे कोठे वाले को भेज दिया जहाँ पर लोग आते थे और पैसों की एवज अपनी प्यास बुझाते थे। वहाँ मुझे सिर्फ शौहर के दोस्तों के साथ ही मामला करना था, लेकिन अब हर कोई यहाँ पर आता था और इन आंखों से मेरे जिस्म को नोचने की कोशिश करते। लेकिन मजबूरी मेरी ये कि मुझे पैसों के लिए सब करना पड़ता। मेरे शौहर ने मुझे 8 लाख रुपए में कोठे वाली को भेज दिया था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी कोई आता वो सिर्फ मुझे ही चाहता। आज मुझे यहाँ पर 15 साल हो चुके हैं। मैं रोज अपनी मौत की दुआ करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मेरी ये दुआ भी कबूल नहीं हो रही और मुझे यहाँ से भागने भी नहीं दिया जा रहा। बहुत बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।